हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। बेटी की सेल्समैनी चला रहा पिता। सरकार द्वारा बेटियों को आगे लाने के लिए, उन्हें मजबूत और सख्त बनाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बेटियां आगे आएं, इसके लिए उन्हें आरक्षण देकर मजबूती भी प्रदान की जा रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जमीनी हकीकत बयां कर रही है। ऐसा ही एक मामला मैहर जिले के अमरपाटन से प्रकाश में आया है, जहां पर बेटी तो सेल्समैन बन गई, लेकिन उसे कार्यभार केवल कागजों में मिला। हकीकत में तो उसका पिता ही सेल्समैन बन बैठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत अमरपाटन अंतर्गत जमुना ग्राम की, जहां पर उचित मूल्य की दुकान में श्वेता सिंह निवासी कस्तरा की पदस्थापना तो है, लेकिन उन्होंने कभी भी जनता को राशन नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह पर उनके पिता द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। बताया गया है कि श्वेता सिंह अभी इंदौर में पढ़ाई कर रही हैं, तो फिर खाद्यान्न का वितरण उनके द्वारा कैसे किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि फिंगर न लगने पर उनके पिता द्वारा अभद्रता की जाती है और महिला सेल्समैन का नाम आगे करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उक्त पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासियों की मांग है कि सेल्समैन की सही पदस्थापना की जाए या फिर उन्हें बदलकर दूसरे सेल्समैन की पदस्थापना की जाए, जिससे सुचारू रूप से खाद्यान्न का वितरण हो सके। एक कोटेदार यहाँ शायद एकता सिंह है, जैसा हमारे ये कर्मचारियों एवं पदाधिकारी को सूची में दिया हुआ है नंबर 5 में एकता सेल्समैन, लेकिन अभी तक हमने लगभग 2 साल की ग्राम पंचायत में कभी उनको देखा नहीं है। उनके पिताजी आते हैं अशोक सिंह बघेल साहब, और वही यहाँ वितरण का काम करते हैं। अब शासन का क्या उनको निर्देश है कि अभी तक प्रशासनिक लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि भाई उन्हीं के अंगूठा से मशीन चलती है, उन्हीं के द्वारा गल्ला भी रिसीव होता है। ऐसी क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी तो उच्च अधिकारी द्वारा ही प्राप्त होगी। लेकिन हमारी जानकारी में ये है कि जब से हमने देखा है तो एकता सिंह तो कभी आती नहीं है, न उनके द्वारा गल्ला बांटा जाता है, पीछे ही आते हैं। और क्योंकि बड़े लोग हैं, ये खास लोग हैं, इनका एक दहशत है हमारे ग्राम पंचायत में, तो कभी छोटी मोटी शिकायतें कभी लोग नहीं करते थे। लेकिन हमारे संज्ञान में जो आया कि भाई गल्ला बांटते हैं, फिर 50 पर्ची काटी और उसमें 40 मिली और 10 गुम गई, गरीब आदमी कहीं न कहीं रख दिए, और फिर 10 लोगों को गल्ला वो नहीं देते थे। भाई आपने पर्ची काट दिया है तो गल्ला भी दे देना चाहिए था। रामदीन कोल है एक मढ़ी का, विगत 4 महीने पहले आया हमारे पास कि भाई साहब ये गल्ला पर्ची घर जाके अशोक दादा ने काट दिया है और पर्ची गुम हो गई है। अब 40 किलो गल्ला चाहिए हमको, अभी बोल रहे पर्ची लाओ, पर्ची कहाँ मिले। तो हमने इसलिए मना किया था, 1-2 बार और मना किया था कि भाई साहब आप कोटा खोलिए, 30 दिन की बजाय आप 10 दिन खोलिए, बड़े आराम से छोटा गाँव बढ़ जाएगा। लेकिन अब तानाशाही उनके